नमस्कार, मैं सोनिया शर्मा। दैनिक उत्तराखंड 24 में आपका स्वागत है। आए रुक करते हैं खबरों की और बने रहिए हमारे साथ। सामाजिक न्याय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत कश्यप ने पार्टी की आगामी रणनीतियों और विचारधारा को जनता के सामने रखा। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात पर विशेष जोर दिया कि उनकी पार्टी किसी एक वर्ग विशेष की नहीं, बल्कि सर्व समाज की प्रतिनिधि है। हमारी पार्टी सर्व समाज के हितों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगी। समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या धर्म का हो, अगर उसके साथ अन्याय होता है तो सामाजिक न्याय पार्टी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। हम केवल वादे करने नहीं, बल्कि हर सुख दुख में लोगों के साथ हर संभव समय पर खड़े होने का संकल्प लेकर आए हैं। इस अवसर पर पार्टी के कई मुख्य रणनीतिकार और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में 24 सितंबर को पिछले साल पार्टी लॉन्च की और उत्तराखंड में इसका विस्तार है और 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, उत्तराखंड की प्लेन सीटों पर, उत्तर प्रदेश की लगभग 100 सीटों पर पार्टी मजबूती से लड़ेगी और हमारे बिना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसी की सरकार नहीं बनेगी। दोनों प्रदेशों में मुद्दे एक रहेंगे, अलग अलग है? नहीं, दोनों प्रदेशों का, पूरे देश का एक ही मुद्दा है। देश आज़ाद हुए 78 साल हो गए। हमारा मेन मुद्दा है कि देश और प्रदेश कब बढ़ेगा, जब इस देश का जो शोषित वर्ग है, जिसको विकास की मुख्य धारा से घटाया गया है, जिसकी आबादी 60-65% है, जिनको कहीं भी हिस्सेदारी नहीं है, अगर वो हिस्सेदारी में आ जाएगा तो देश और प्रदेश आगे बढ़ जाएगा। आज आप देखो, कुछ ही % लोगों पे इस देश का पैसा है, कुछ ही % लोगों पे इस देश का व्यापार है, कुछ ही % लोगों शासन प्रशासन में है। तो जब तक देश के हर एक व्यक्ति की भागीदारी नहीं होगी, प्रदेश के हर एक व्यक्ति की भागीदारी नहीं होगी, तो हमारी लड़ाई है देश की हर चीज में हर वर्ग की भागीदारी हो, जब भी देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। एक छोटा सवाल हो रहा है, तो कोई ना कोई छोटा होता है। जब बच्चा पैदा होता है, हर बच्चा छोटा होता है, माँ के गर्भ में होता है, 9 महीने बाद वो पैदा होता है और एक दिन वो पता नहीं कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। कभी भाजपा भी बहुत छोटी सी पार्टी थी, जनसंघ थी, फिर बीजेपी 1984 में बनी, 2 सीटें आई, कांग्रेस भी बहुत छोटी। तो ये शुरुआत है और मजबूरी में बनानी पड़ी छोटी पार्टी भी। अगर भाजपा और कांग्रेस इन जातियों का, जिनकी आबादी 60% है, पिछड़ा पाल, सैनी, कश्यप, नाई, जोगी, गडरिया, विश्वकर्मा, बंजारा, वाल्मीकि, खटीक, धोबी, पासी, जिनकी 65-60% आबादी है, अगर वो इनका हिस्सा दे दी होती, इतनी बड़ी पार्टी इन्हीं लोगों ने तो बनाई, क्योंकि लोकतंत्र है और पार्टी बड़ी बनती है वोट से, और इन्हीं के वोट से बड़ी बनी। तो अगर ये हिस्सा दे दी होती तो आज ये छोटी पार्टी दोबारा क्यों बनती? इन्हीं के जो तानाशाही रवैया रहा है, छोटे लोगों को इन्होंने दबाने का काम किया है, इनका हिस्सा लूट कर कुछ ही लोगों को देने का काम किया है, इसलिए इस पार्टी का गठन किया गया और आने वाले समय में पूरे देश प्रदेश में पार्टी मजबूती से खड़े होकर चुनाव लड़ेगी और सत्ता में पहुंचेगी। तो मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। और जैसा कि आपने बताया, भागीदारी कम से कम प्लान में, अभी अपना ये हरिद्वार ले लो, देहरादून ले लो, ये कम से कम 25 से 24-25 जो सीट हैं, इन पे कम से कम 4.5 से 5 लाख कश्यप रहता है। और फिर भी चलिए, मैं तो ये कहता हूँ कि कश्यप को छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी जो सर्व समाज की पार्टी है, फिर भी कश्यप अगर चाहे किसी को जिता भी सकता है, हरा भी सकता है। अब की बार हमने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया है और पूरे कश्यप ने मन बना लिया है कि पार्टी के साथ ही रहेंगे। और कम से कम अब की बार 8 से 10 सीटों पे हम इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। किस तरह की? पहले तो हमारे शिक्षा, चिकित्सा, और ये जिनको अधिकार नहीं मिलता, जिनको मौलिक अधिकार होते हैं, कश्यप हो गया, नाई, धोबी, ये सब हो गए, इनको अपना मौलिक अधिकार नहीं पता है। और नहीं पता, आप एक समझिए, मत्स्य पालन है यहाँ पे उत्तराखंड में, उसमें एक भी कश्यप नहीं है।